सवाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव साहब आप ही के पास आऊंगे। सीधे तौर पर बड़ा इल्जाम आपके ऊपर है, सोची समझी साजिश के तहत मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां से आजादी का बिगुल फूका गया, आजादी की लड़ाई का बिगुल फूका गया और वहीं पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। सियासी तौर पर आपने कमजोर किया और अब मजहबी तालीम से महरूम रखने की साजिश सरकार की। अवैध मदरसे जो सीमाओं पर बने हुए हैं, वहां से किसी प्रकार का आजादी का बिल्कुल नहीं फूका गया है। बिल्कुल बकवास है, ये की बात है। जो मदरसे हैं वो अवैध जमीन में बने हुए हैं, अवैध रूप से बने हुए हैं और उसको आजादी की लड़ाई के साथ में जोड़ना जो है वो ठीक नहीं है। आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के संघर्ष किया था, ये बिल्कुल वाजिब बात है। अगर इस कारण से मदरसे जो अवैध रूप से बने हुए हैं सीमाओं पर, और वो भी कुछ वर्षों में एकदम जो है कुकर मुद्दे की तरह होकर के आ गए हैं, ये इसको आजादी की लड़ाई से नहीं जोड़ा जा सकता। जो मदरसे इस वक्त में सीमा पर लगातार बने हैं अवैध जमीन, सरकारें उसको हटा रही हैं और वो अवैध मदरसे हटे। जायज मदरसे जो हैं वहां पर तालीम दें बच्चों को, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। अगर जिस तरीके से अवैध सरकारी जमीन में बाजारें बनाई गई हैं और तमाम ईदगाह वगैरह बनाए गए हैं, मैं नहीं समझता कि सरकारी तरीके से उसको छोड़ेगी। सरकार तो अपना काम करेगी ना, इसको इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अगर हाँ, जहाँ पर जायज जमीनें हैं वहां पर सरकार इस चीज का भी एहतराम रखे कि कहीं किसी बिल्डिंग को, मदरसे को, ईदगाह को जो जायज जमीन में है उसको वहां से ना हटाए। ठीक है, सलमान अहमद साहब, 25 से मान्यता प्राप्त मदरसे थे, बावजूद इसके उनको बुलडोज किया गया है। आपको क्या लगता है कि मदरसों की जो शुरुआत हुई है बुलडोज करने की, असम से ये सारे मदरसों को बंद कर दिया गया, तो वहां के सीएम कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं मदरसों में ना पढ़कर स्कूलों में पढ़े। मदरसे भी जमहूरी मुल्क का ही हिस्सा है और पूरी आजादी है मदरसों में तालीम लेने की। हाँ, वहाँ तालीम का जो दायरा है और बड़ा हो, यानी कि और सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाए, ये डिमांड हो सकती है, लेकिन आप बंद नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बहराइच के जो मदरसों की बात कही है, तो उन्होंने खुद कहा कि जो मदरसे हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कोई 1960 के दशक का था, मगर वो जो जिस जगह पर बना हुआ है मदरसा, वो जमीन जो है वो सरकारी जमीन थी। इस कारण से उस मदरसे को हटाया गया। रजिस्ट्रेशन मदरसे का जो है वो अलग विषय है और जमीन आपकी जो जिसमें वो जमीन में बना हुआ है, वो जमीन का स्टेटस जो है वो सरकार देखेगी। तो सरकार ने देखा कि वो जमीन जो है वो अवैध है और यानी सरकारी जमीन है, तो उसने हटा दिया वहां से। इस कारण से इसको हटाया गया। और यदि आपको लगता है कि वो गलत हटाया गया है तो आपको कोर्ट की शरण लेनी चाहिए। टीवी पर हम और आप क्या फैसला कर पाएंगे? कोर्ट पे जाना चाहिए और शायद ये लोग कोर्ट गए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट से फिर भी इनको रियायत नहीं मिली, इस वजह से वो सब चीजें जो है डैमेज की गई हैं, बुलडोज की गई हैं। और आपने जिस तरीके से कहा कि आसाम से इसको शुरू किया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक शिक्षा में बच्चे जाएं और मदरसे में न जाएं, तो ठीक है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री हैं वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बात कही है कि आधुनिक शिक्षा वो ग्रहण करें, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि गलत बात है। हाँ, मजहबी तालीम के साथ साथ अगर आधुनिक शिक्षा भी लेते हैं बच्चे तो बेहतर है। और जो मदरसे हैं उसके संचालकों को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके जो छात्र हैं वो इल्मी तालीम के साथ साथ आधुनिक तालीम भी लें, ताकि आधुनिक जीवन है उसमें उनकी भागीदारी रहे। तो इस चीज पर उन लोगों को भी चिंता करनी चाहिए जो मदरसों का संचालन कर रहे हैं। तो इस बात को विरोध के रूप में नहीं बल्कि इस प्रकार से लेना चाहिए जैसे कि हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण हो। ठीक है, और वो शांत प्रकाश जी, दो बातें इसमें कोट कर रही हूँ मैं आपके वक्तव्य में ही, जो आपने बात कही है। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पूरे मामले को चैलेंज किया गया है। जो मदरसों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, 4 अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, मजारों के ऊपर जो पूरा डेटा मेरे पास है उसके मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई हो रही है।
यूपी के अंदर 225 मदरसे हैं, 30 मस्जिदें और 25 मजार, इन पर बुलडोजर चल चुका है सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी यहाँ। और आपने कहा आधुनिक शिक्षा के लिए स्कूलों को जो रुख करने की असम के सीएम के जरिए बात कही, तो क्या मदरसों को डेवलप नहीं करना चाहिए? एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, सरकार का ये अज़्म है। कैसे आधुनिक शिक्षा आप देंगे मदरसों को बंद करके? फिर तो ये मतलब जो नारा है वो खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, आपने खुद कहा कि एक हाथ में, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब हमारे बच्चों के हाथ में कंप्यूटर होगा तो वो बच्चे आधुनिक जीवन और उसमें उसकी भागीदारी रहेगी। तो जो मदरसा संचालक हैं, जो नियमित रूप से जो संचालन मदरसे के हो रहे हैं, उन नियामकों के अनुसार तो जो चल रहे हैं, वहाँ के संचालकों को चिंता करनी चाहिए, एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो है आधुनिक शिक्षा को भी ग्रहण कर रहे हैं, और जहाँ पे अवैध मदरसे हैं उसी में पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अवैध तो हट गया और नहीं हटा तो हट जाएगा, मगर जो जायज मदरसे हैं, जायज जगह हैं, वहां पर तो अपने जो संचालक हैं उसको चलाए ना, और वो एक मिसाल पेश करे। मैं तो ये समझता हूँ कि आज बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ में भी जोड़ने की आवश्यकता है। मैं मुस्लिम समाज में जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि भाई कौन क्लास तक पढ़े हो, तो सही बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, इससे ज्यादा कोई शिक्षा ही नहीं है। तो मुझे भी बड़ा दुख होता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहता हूँ, मगर इस बात पर मुझे थोड़ा सा होता है दुख कि शायद अभी बहुत जरूरत है इस कम्युनिटी के बीच में काम करने की, ताकि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आज जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो उनका एजुकेशन का जो मेयार है वो SC/ST से भी कम है। हालत ये है, यानी कि हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इतने ज्यादा पिछड़ चुके हैं कि SC/ST से भी उनका जो एक ग्राफ है वो भी नीचे आ चुका है। जरूरत है इस तबके को और अपलिफ्ट करने की। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कौन है? महज 4% बच्चे हैं, और बेहद ही गरीब गुरबा बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई का खर्च माँ बाप नहीं उठा सकते, कोई साधन नहीं होते, वो मदरसों का रुख करते हैं कि मजहबी तालीम के साथ, दीनी तालीम के साथ वो दुनियावी तालीम भी ले सके। मेरा सवाल सलमान, दिया जा रहा है मदरसों के अंदर, तो क्या वो जड़ें खत्म हो गई? सिर्फ एक बिल्डिंग को आपने, एक मदरसे को अगर बुलडोज कर दिया तो उसकी जड़ें काट दी गई क्या? जो कि अभी मुफ्ती साहब ने भी सवाल उठाया। देखिए, ये बात जो है वहाँ पर घुसपैठियों का आना या ऐसे लोगों का आना वहाँ पर हो पाता है, इस पर कोई इससे भी बचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बनाए इसी मकसद से हुए। अवैध जगह में कुछ हो सकता है, इस मानसिकता के लोगों ने वहां पर उसको बनाया, जैसे बतलाया अभी प्रोफेसर साहब ने कि वहाँ नो मैन लैंड है, जब लोग नहीं है तो वहां पर इस कदर जो है ना बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के पीछे हो सकता है सुरक्षा बलों को उसमें कुछ ऐसे क्लू मिले हों, तो सावधानी रखने के लिए उसको, और चूंकि वो है भी अवैध और फिर उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, तो जमीन दोस्त करना तो जायज है। इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि कोई धार्मिक भावना। मैंने कहा कि अवैध चीज पर अवैध काम हो रहा है तो उसको हटाया जाएगा। अब वहां पर या तो वो जाए तो पब्लिक के बीच में हो, फिर तो एक बार सोचा जाए। अब जब वो है ही नो मैन लैंड में, तो फिर वहां पर उसके लिए किस प्रकार का हम जो है ना रोदन कर रहे हैं, तो इस चीज को हटाना। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, अभी 2 जगह का एग्जाम्पल, जैसे कि बाकायदा नाम लेकर यहाँ बताया गया, 300 साढ़े 300 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। आपने कहा कि जो सीमावर्ती जो इलाकों में मदरसे बने वहां पर कोई पढ़ता नहीं है और इस तरह की एक्टिविटीज अगर अंजाम दी जा रही है तो उनको बुलडोज किया जा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, 350 के बच्चों की तादाद काफी ज्यादा होती है, अगर उन मदरसों को बुलडोज किया जाए, महज ये एक इलीगल जो इंक्रोचमेंट जो है उसके ऊपर एक्शन है या फिर पहचान के ऊपर एक्शन है? सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं। देखिए मैं चीज बताऊं, वहां पर जमीन इलीगल है और जो मदरसे का रजिस्ट्रेशन है वो लीगल है, मगर जमीन इलीगल है, उसको हटा दिया गया। केवल सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं और उन्हीं इलाकों में ये गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है ना, बाकी तो पूरा प्रदेश है, वहां पर तो सारे मदरसे जो है वो पूरा महफूज तरीके से काम कर रहे हैं, बच्चे उसमें आने जा रहे हैं। केवल सीमा के क्षेत्र में आज आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तमाम तरीके की जो है ना गतिविधियां
उनको शक की निगाह से भी देखने की आवश्यकता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे में यदि वहां कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो सरकार अपना काम कर रही है, और अगर हमें लगता है कि वहां पर गलत हो गया है, किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है, तो हमें कोर्ट कचहरी में जाकर के उस चीज के लिए रोक भी लगवानी चाहिए। मगर जिस तरीके से प्राइमा फेसी जो ये गतिविधियां दिख रही हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के दिख रही है। अवैध जगह पर बने हुए अवैध स्ट्रक्चर्स को देख करके जो है ना उसको हटाया जा रहा है। अब उसका नाम मदरसा भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, बाजार भी हो सकता है और ईदगाह भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो सरकार जो एक्शन ले रही है उसको तो इस शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि जिन मदरसों के ऊपर कार्रवाई हुई है वहाँ इस तरह की गतिविधियां हैं या इस तरह के इशारे मिले हैं, इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। दूसरा सवाल आपने कहा कि आप कोर्ट की शरण में क्यों नहीं, सियासत नहीं होनी चाहिए और इसे सियासत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बीच में कुछ खबरें भी सामने आई थी। शांत प्रकाश जाटव जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। वेस्टर्न यूपी से कुछ खबरें सामने आई थी कि मदरसे, ना कि वो मदरसे हैं बल्कि जहाँ छोटे बच्चे कुरान की तालीम लेने के लिए जाते हैं घंटा 2 घंटा के लिए, वहां भी एटीएस जांच करने के लिए आगे बढ़ी थी, यानी कि एटीएस को जांच सौंपी गई थी कि इनकी फंडिंग कहां से होती है। तो क्या आपको लगता है कि जो मदरसे या मसाजिद जो कि लोग अपना चंदा देकर जिसे चलाते हैं, आज ये नौबत आ गई है कि उसकी जांच एटीएस भी करेगी, या इतनी लार्ज स्केल पर वो चलती हुई आपको नजर आ रही है? क्या वजह है? कैसे हम इन तमाम चीजों को देखें? इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान में इस तरीके से लेना चाहिए कि कुछ गतिविधियां मदरसों के नाम पर और उग्र जो लोग हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो देश में काम कर रहे हैं, ये सच है, इसको हम नहीं झुठला सकते। और दुर्भाग्य से जो गतिविधियां हो रही हैं वो भी एक धर्म विशेष के लोग जो हैं उसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं, और उनके कहीं ना कहीं तार भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे स्थानों से जुड़े पाए गए हैं। तो इस कारण से ये जांच का जो दायरा जो है वो उन स्थानों पर भी आया जिस पर अभी आपने जो कर किया कि वो मदरसे जिनमें वो छोटे बच्चे तालीम ले रहे हैं। और ये भी सच है कि सीमावर्ती जो तमाम राज्यों में जो मदरसे बने हुए हैं वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां देखी जा रही हैं। पहले समय में हुई है इस प्रकार की घटनाएं, आगे ना हो या उनका दुरुपयोग ना हो जाए तो सावधानी वश यदि सब चीजों को देखा जा रहा है, उनके रिसोर्सेज देखे जा रहे हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, इसमें मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई बुराई है। अगर वो गलत तरीके से पैसा आ रहा है तो क्या वो इस्लाम को बचा पाएगा? क्योंकि इस्लाम में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि किसी हराम के पैसे से या गलत तरीके से ब्याज के पैसे से हम लोग जो है तालीम लें और हम जो है मुस्लिम इस्लाम को बढ़ाने में काम करें। इस्लाम जो सही मायने में जो मुस्लिम है वो तो ब्याज का पैसा भी नहीं ले सकता। अपने अकाउंट भी जो है ना देखा कई मर्केंटाइल बैंक हैं उनमें है, क्योंकि ब्याज लेना बिल्कुल हराम, तो गलत तरीके का पैसा लेना भी तो हराम है ना। तो इस प्रकार की कई कोई घटना ना हो और वो धर्म के साथ में कोई खिलवाड़ ना करे, सब चीजों को ध्यान में रखना है। और अगर वो जांच हुई है तो उस पर मुझे नहीं लगता कि हमें बुरा मानना चाहिए। ठीक है, आपने कहा सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं और इसलिए जो है शक की निगाह से देखा भी गया है और कार्रवाई अभी हुई है। उत्तराखंड सीमावर्ती इलाका है, असम के अंदर तमाम 600 मदरसों को बंद कर दिया गया। वो सारे मदरसे के सीमावर्ती इलाके में आते हैं या उससे सटे हुए हैं। मेरा सवाल यहाँ सलमान साहब आपसे है, आपको क्या लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा का की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और इसे सियासत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? कितने % आप मदरसों को जिम्मेदार मानते हैं, कैसे आप लिंक करेंगे? क्या कर्नल सुफिया कुरैशी का कंट्रीब्यूशन नहीं था? तो सवाल ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडिंग की जांच होनी चाहिए। उनके हेडक्वार्टर को तोड़ा गया, वो लगभग सभी जो है वो स्थान मदरसे ही थे। चर्चा को
आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ जो कहा जा रहा है कि मदरसों पर किसी तरह की कोई सियासत नहीं। में भाग लिया, गर्व की बात है। अगर एक चीज और है ना, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसको वो छोटी सी घटना बता रहा है। हर तरीके के लोग हैं, उनको शक हो रहा है कि वहां पर जो है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। उनका मानना तो ये है कि न मालूम कितने राफेल जो हैं वो जिनके ऊपर हम अटैक करने गए उन्होंने गिरा दिए, पाकिस्तान ने गिरा दिए, जबकि वो तो सो रहे थे और खुद उन्होंने उनके प्रधानमंत्री ने कहा मैं तो नमाज पढ़ रहा था। तो ठीक है, तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके से सोचते हैं, मगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम जो दिया जा रहा था और जिन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे उनके हेडक्वार्टर को तोड़ा गया, वो लगभग सभी जो है वो स्थान मदरसे ही थे। तो हमारे पड़ोसी मुल्क में मदरसों में इकट्ठा होकर किस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम वो लोग देते हैं, तो इसलिए शक करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मदरसों को भी वो लोग जो है खराब करें, मिसयूज करें, दुरुपयोग करें। तो अगर इस प्रकार का पड़ोसी मुल्क काम कर रहा है तो मेरे मुल्क में इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए अगर हम सावधान हो जाते हैं इसमें बुराई नहीं है, इसको दूसरी नजर से नहीं देखना चाहिए। अच्छा है कि अगर हमारे यहाँ पर सफाई हो जाती है तो किसी को भी गंदगी करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो सरकारी संस्था है उनका नजरिया थोड़ा अलग नजर आता है। जो बात आप कर रहे हैं शांत प्रकाश जाटव जी, एनसीपीसी तजवीज देती है कि सभी मदरसों को बंद कर दिया जाए क्योंकि ये इदारे बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे रहे हैं, ये बच्चों के हुकूक के खिलाफ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लताड़ भी लगाई थी कि मदरसों का मकसद तालीम देना है, भले ही मजहबी क्यों ना हो, आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। दीनी तालीम मदरसों में दी जाती रही है और दी जाती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। संविधान में इस चीज का प्रावधान भी है कि दीनी तालीम देने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उनका वो रहने चाहिए, बस उसका दुरुपयोग ना हो। और दीनी तालीम को भी मुझे लगता है कि वर्तमान जो आधुनिक तालीम है उससे इतर हट करके देखना चाहिए। बच्चों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि तुम्हारे सामने आधुनिक तालीम भी है और दीनी तालीम भी है, वो दबाव में किसी तालीम को चुने ऐसा ना हो, उनके पास में दोनों तालीमों को चुनने का मौका होना चाहिए। इस प्रकार का भी प्रावधान हम लोगों को। बट सर, बच्चे तभी तो बच्चे होते हैं, उनको दोनों ही तालीम दी जाती है। मैच्योरिटी लेवल तो 18 साल के बाद है, जब वो बालिग हो जाते हैं और तब वो डिसाइड करेंगे उन्हें आगे अपना करियर जो है दीनी तालीम में बनाना है या फिर आधुनिक तालीम में जाना है। ये तो जब वो बालिग हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब वो डिसाइड करेंगे। लेकिन किसी भी बच्चे की जो नींव है, फाउंडेशन, उसे मजबूत करने के लिए पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उस बच्चे को तालीम दी जाए। मैं समझता हूँ इस चीज में दीनी तालीम का भी एक अवधि तय होना चाहिए कि कितने उम्र तक के बच्चे को दीनी तालीम दी जाए, या बाकी आधुनिक जो सिलेबस है उसके अतिरिक्त जो है दीनी तालीम का भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो दीनी तालीम के साथ साथ जो है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मदरसे पिछड़ क्यों रहे हैं, उसके ऊपर से फिर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। मुगल दौर में हम देखते हैं इन्हीं मदरसों के अंदर जो उस वक्त के मदरसे थे, चाहे जितनी भी तादाद उनकी रही हो, वहाँ पे तमाम जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, गणित से लेकर साइंस तक वहाँ पढ़ाया जाता था, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, भूगोल पढ़ाया जाता था, अरबी पढ़ाई जाती थी, उर्दू पढ़ाई जाती थी। ये मुगल दौर के मदरसों की तारीख में बता रही हूँ। आज के मदरसे क्यों यहाँ पिछड़ रहे हैं? सरकारों को हस्तक्षेप इस मामले में नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने सही कहा, टीवी मैकाले को मैं पढ़ रहा था तो 1832 तक गुरुकुल की भी परंपरा इसी प्रकार से थी और 7,22,000 जो पूरे संपूर्ण भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और उसमें इसी प्रकार के 18 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाया करते थे, जिस तरीके से अभी आपने मदरसों के बारे में जिक्र किया। मगर उसके टीवी मैकाले के बाद में शिक्षा पद्धति में बदल हुआ और गुरुकुल बंद कर दिए गए। मदरसे आज भी चल रहे हैं, तो उन मदरसों को मैं समझता हूँ कि आधुनिक करने की आवश्यकता तो है, इसमें ऐतराज ना माने आप लोग। नहीं, हम तो सपोर्ट करते हैं, आप आधुनिक कीजिए, वहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाइए। मदरसों को आप इतना फंड दीजिए कि जो मदरसे चल रहे हैं वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बुनियादी सहूलत मिले, एजुकेशन मिले उन्हें। देखिए, 2001 में हमने मदरसा बोर्ड का गठन किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और उसी वक्त में जो मदरसों को कंप्यूटरीकरण करने का भी हमने फैसला किया था, शुरू भी हुआ था।
मुस्लिम बच्चियों को क्या नाम है वजीफा देने की भी घोषणा और शुरुआत हमने ही की थी 2001 के दौर में। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुस्लिम वर्ग को देश के साथ उनको बराबर लेकर के चलने के तमाम प्रयास करते रही है और आगे भी करते रहेंगे। किसी प्रकार से भी मुस्लिम वर्ग ये न समझे कि शांत प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात की। घोषणाएं बहुत हुई हैं, लेकिन जमीन पर उतना असर नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो ये जो तबका है ये अपलिफ्ट होता। ना सिर्फ यहाँ 4% पढ़ने वाले बच्चे, वो भी यहाँ एजुकेशन के म्यार में पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। घोषणाएं कागजों पर बहुत होती है, जमीन पर कितनी उतरती हैं उसके लिए हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हर मदरसे को शक की निगाह से अगर देखेंगे या फिर इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो सवाल फिर उठेंगे। बहरहाल ये बहस मुबाहिसा ऐसे ही चलता रहेगा।